यह बात 1929 की है। बम्बई सरकार ने दलितों के मुद्दों की जांच के लिए एक कमेटी गठित की। मैं उस कमेटी का एक सदस्य मनोनीत हुआ। इस कमेटी को हर तालुके में जाकर अत्याचार, अन्याय और अपराध की जांच करनी थी। इसलिए कमेटी को बांट दिया गया। मुझे और दूसरे सदस्य को खानदेश के लिए 2 जिलों में जाने का कार्यभार मिला और मैं मेरे साथी काम खत्म करने के बाद अलग अलग हो गए। वे किसी हिंदू संत को मिलने चला गया और मैं बम्बई के लिए रेलगाड़ी पकड़ने निकल गया। मैं धूमिल लाइन पर 40 गांव के एक गांव में एक कांड की जांच करने के लिए उतर गया। यहाँ पर हिंदुओं ने अछूतों के खिलाफ सामाजिक बहिष्कार किया हुआ था। 40 गांव के अछूत स्टेशन पर मेरे पास आ गए और उन्होंने अपने यहाँ रात रुकने का अनुरोध किया। मेरी मूल योजना सामाजिक बहिष्कार की घटना की जांच करके सीधे जाने की थी, लेकिन वो लोग बहुत इच्छुक थे और मैं वहाँ रुकने के लिए तैयार हो गया। मैं गांव जाने के लिए धुलिया की रेलगाड़ी में बैठ गया और घटना की जांच की और अगली रेल से 40 गांव वापस आ गया। मैंने देखा कि 40 गांव स्टेशन पर अछूत मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे फूलों की माला पहनाई गई। स्टेशन से महारवाड़ा अछूतों दलितों का घर 2 मील दूर था। वहां पहुंचने के लिए एक नदी पार करनी पड़ती थी, जिसके ऊपर एक नाला बना था। स्टेशन पर कई घोड़ा गाड़ी किराए पर जाने के लिए उपलब्ध थी। महारवाड़ा पैदल की दूरी पर था। मैंने सोचा कि सीधे महारवाड़ा जाएंगे, लेकिन उस ओर कोई हलचल नहीं हो रही थी। मैं समझ नहीं पाया कि मुझे इंतजार क्यों करवाया जा रहा है। तकरीबन 1 घंटा इंतजार करने के बाद प्लेटफार्म पर एक रेलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी लाई गई और मैं बैठा। मैं और चालक गाड़ी पर सिर्फ 2 लोग थे। दूसरे लोग नज़दीक वाले रास्ते से पैदल चले गए। तांगा मुश्किल से 2 गज चला होगा कि एक गाड़ी से तकरीबन भिड़ गया। मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि चालक जो कि रोज ही तांगा चलाता होगा, इतना नौसिखिया जैसे चला रहा था। यह दुर्घटना इसलिए टल गई कि पुलिस वाले के जोर से चिल्लाने से कार वाले ने गाड़ी पीछे कर लिया। खैर, हम किसी तरह नदी पर बने नाले की तरफ आ गए। उस पुल के किनारों पर कोई दीवार नहीं थी। कुछ पत्थर 10-5 फुट की दूरी पर लगाए गए थे। जमीन भी पथरीली थी। नदी पर बना नाला शहर की ओर था, जिधर से हम लोग आ रहे थे। नाले से सड़क की ओर एक तीखा मोड़ लेना था। नाले के पत्थर के पास घोड़ा सीधे ना जा सके। तेजी से मुड़ गया और उछल पड़ा। तांगे के पहिए के किनारे लगे पत्थरों पर इस तरह फंस गए कि मैं उछल पड़ा और नाले की पथरीली जमीन पर गिर पड़ा। घोड़ा और गाड़ी नाले से सीधे नदी में जा गिरे। मैं इतनी तेज गिरा कि अचेत हो गया। महारवाड़ा ठीक नदी के उस पार था। जो लोग स्टेशन पर मेरा स्वागत करने आए थे, वो मुझसे पहले पहुंच गए थे। मुझे उठाकर रोते बिलखते बच्चे और स्त्री पुरुषों के बीच से महारवाड़ा ले जाया गया। मुझे कई चोटें आई थी। मेरा पैर टूट गया था और मैं कई दिनों तक चल फिर नहीं पाया था। मैं समझ नहीं सका कि ये सब कैसे हुआ। तांगा रोज उसी रास्ते से आता जाता था और चालक से कभी इस तरह गलती नहीं हुई। पता करने पर मुझे सच्चाई बताई गई। स्टेशन पर देर इसलिए हुई क्योंकि कोई गाड़ीवान दलित अछूत को अपनी गाड़ी में लाने के लिए तैयार नहीं था। ये उनकी शान के खिलाफ था। महार लोग यह बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि मैं उनके घर तक पैदल आऊं। ये उनके लिए मेरी शान के खिलाफ था। उन्हें बीच का रास्ता मिला। वो बीच का रास्ता था कि तांगे का मालिक अपना तांगा किराए पर दे देगा, लेकिन खुद नहीं चलाएगा। महार लोग तांगा ले सकते थे। महारों ने सोचा कि ये सही रहेगा, लेकिन वे भूल गए कि सवारी की गरिमा से ज़्यादा
उसकी सुरक्षा महत्वपूर्ण है। अगर उन्होंने इस पर सोचा होता तो वो भी देखते कि क्या वो ऐसा चालक ढूंढ सकते हैं जो सुरक्षित पहुंचा पाए। सच तो ये था कि उसमें से कोई भी गाड़ी चलाता नहीं जानता था, क्योंकि ये उनका पेशा नहीं था। उन्होंने अपने में से किसी से गाड़ी चलाने के लिए पूछा। एक ने सोचकर थाम ली कि इसमें कुछ नहीं रखा है, लेकिन जैसे ही उसने मुझे बिठाया तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी के बारे में सोचकर नर्वस हो गया और गाड़ी उसके काबू से बाहर हो गई। मेरी शान के लिए 40 गांव के महार लोगों ने मेरी जिंदगी दांव पर लगा दी। उस वक्त मैंने जाना कि एक हिंदू तांगे वाला, भले ही वो खटने का काम करता हो, उसके एक गरिमा है। वह खुद को एक ऐसा इंसान समझ सकता है जो किसी अछूत से ज्यादा ऊंचा है। से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो अछूत सरकारी वकील है।